हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग को द स्काई टेक्निकल में स्वागत है। आप लोग से उम्मीद है कि जितने भी सर्वे लेक्चर अपलोडेड है वो सब देख लिए होंगे। आज मैं सर्वेइंग का 5वें वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ और ये क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे होगा और फंडामेंटल ऑफ सर्वे का ये लास्ट वीडियो रहेगा और ये सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कन्फर्म इससे आएगा और इसमें वैसे कंसेप्ट को एनालिसिस किया जाएगा जिसमें लगभग स्टूडेंट, सारे को तो नहीं बोल सकते हैं, कुछ लोग को छोड़ दिया जाए तो लगभग स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन रहते ही रहता है। ठीक है ना। तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े आराम से इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम स्पीड हो, मतलब पूरा स्पीड करके देखे। ठीक है ना। जिस मोड में बना रहे हैं उसी मोड में देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे हेडिंग से दिख रहा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। इसमें 2 फिगर बनाए, दोनों ही अर्थ का फिगर बनाया है। ठीक है ना। ये भी अर्थ सरफेस का फिगर है, ये भी अर्थ सरफेस का फिगर है। पर आसानी से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे एक प्लम्ब रखें और एक यहाँ पे प्लम्ब रखें। ये दोनों ही प्लम्ब है। क्या है? दोनों ही प्लम्ब रखने के बाद हम लोग प्लम्ब लाइन खींचे तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब प्लम्ब लाइन खींचे तो दोनों ही प्लम्ब लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे भी 2 प्लम्ब को रखें और दोनों ही प्लम्ब को रखने के बाद प्लम्ब लाइन खींचे और प्लम्ब लाइन को खींचने से हमको पता चला कि यहाँ पे प्लम्ब लाइन क्या किया, इंटरसेक्ट किया। समझने की कोशिश कीजिए कि जब कभी भी प्लम्ब लाइन अगर कहीं पे रखें और दोनों ही प्लम्ब लाइन पैरेलल हो जाए तो वहां पे जो सरफेस होगा वो सरफेस का नेचर होगा फ्लैट। कैसा होगा? फ्लैट। यानी फ्लैट ना बोल के यहाँ पे बोलेंगे प्लेन। कैसा बोलेंगे? प्लेन। ठीक है। अगर जब कभी भी अर्थ के सरफेस पर 2 प्लम्ब लाइन इंटरसेक्ट कर जाए तो वहां पे जो अर्थ का सरफेस जो मिलेगा वो मिलेगा कर्व। अब इसी के बेस पर क्लासिफिकेशन आपकी स्टार्ट होती है कि आखिर कब प्लेन मिलेगी और कब कर्व मिलेगी। समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन ये आती है कि सर यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे भी अर्थ है, दोनों में प्लम्ब 2 लटकाए, यहाँ पे भी प्लम्ब लटकाए, लटकाने के बाद एक जगह पैरेलल क्यों हो जा रहा और एक जगह पर इंटरसेक्ट क्यों कर रहा। क्वेश्चंस ये आनी चाहिए। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है और यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये दोनों ही प्लम्ब लाइन पैरेलल इसलिए है क्योंकि ये बहुत नज़दीक है, यहाँ पे प्लम्ब लाइन दूर है, इसीलिए आ रहा है। तो फिर से आप लोग को दिमाग में क्वेश्चन से ये आनी चाहिए कि सर नज़दीक कितना रहेगा तो पैरेलल होगा और दूर कितना रहेगा तो इंटरसेक्ट करेगा। ये क्वेश्चंस आनी चाहिए। हाँ, इसके लिए क्लियर कट बाउंड्री है और इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इसी के बेस पर सर्वे का क्लासिफिकेशन किया गया और सर्वे क्लासिफिकेशन 2 टाइप का होता है। एक को प्राइमरी क्लासिफिकेशन बोलते हैं और एक को बोलते हैं सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। और प्राइमरी क्लासिफिकेशन में कर्व के नेचर से, एरिया से, ये सबसे बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन में हम लोग जो बात करेंगे इसी पर बात करेंगे। ठीक है ना। कि अगर अर्थ का सरफेस अगर प्लेन होगा, अगर अर्थ का सरफेस प्लेन है या प्लेन मान के हम सर्वे कर रहे हैं तब उसको हम बोलेंगे प्लेन सर्वेइंग। क्या बोलेंगे? प्लेन सर्वेइंग। अगर अर्थ का सरफेस अगर कर्व माने तो ऑफलाइन क्लासेस में यही डायलॉग आती है, प्लेन था तो प्लेन सर्वेइंग, कर्व है तो कर्व सर्वेइंग। ऐसा नहीं। यहाँ पे कर्व के लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे जियोडेटिक सर्वे। समझने की कोशिश कीजिए कि अगर अर्थ का सरफेस अगर प्लेन हो, कैसा हो? प्लेन हो, तो हम लोग कैसा सर्वेइंग करेंगे तो बोलेंगे प्लेन सर्वेइंग करेंगे। अगर अर्थ का सरफेस का नेचर कर्व हो तो हम लोग कैसा सर्वेइंग करेंगे तो बोला जियोडेटिक सर्वे करेंगे। तो समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर
कितना कितना रेंज तक रहेगा तो हम लोग प्लेन मानेंगे, और कितना कितना रेंज रहेगा तो हम लोग कर्व मानेंगे। तो आइए बहुत सारे ऐसे बेस बताएंगे जिससे प्लेन सर्वेइंग और कर्व सर्वेइंग के बारे में आप लोग को अंदाजा लगेगा। बड़े आसानी से दो फिगर बनाएंगे और दोनों ही फिगर से कंफ्यूजन एलिमिनेट होगा। समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग मोबाइल पर ही सिर्फ ध्यान दीजिए, इधर उधर पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। अगर एरिया सबसे पहला जो रेफरेंस लेते हैं 250 किलोमीटर स्क्वायर, सर्वे ऑफ इंडिया ने डिसाइड करके बताया था, बड़ा आसानी से समझिए, हम कुछ बात बोल रहे हैं, बताया था, है नहीं, ठीक है ना। सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐसा बताया था कि अगर ये एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम या बराबर, चीजों को समझिए, अगर एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम या बराबर रहेगा तब हम लोग जो सर्वे करेंगे उसको बोलेंगे प्लेन सर्वे, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा, अगर एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा तब उसको बोलेंगे कर्व सर्वे, उसको बोलेंगे जियोडेटिक सर्वे। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, सर कहीं कहीं बुक में 260 देखें, कहीं कहीं बुक में 260 देखें, क्या 260 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का रेफरेंस लिया है? नहीं, 260 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 260 रहे चाहे 250, बहुत क्लोजली वैल्यू है, ठीक है ना। जब ई रहेगा ऑप्शन में तो ई ना रहेगा, ई रहेगा तो ई ना रहेगा। बड़ा आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। बड़ा आसानी से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए कि कौन सा सर्वेइंग में हम लोग अर्थ के सरफेस को कर्वेचर कंसीडर करते हैं। तो आप लोग को जवाब आना चाहिए कि जियोडेटिक सर्वेइंग में हम लोग अर्थ के सरफेस को कैसा कंसीडर करते हैं, तो कर्वेचर कंसीडर करते हैं, कर्व कंसीडर करते हैं। प्लेन सर्वेइंग में अर्थ के सरफेस से कैसा कंसीडर करते हैं, बोलो, प्लेन कंसीडर करते हैं, फ्लैट कंसीडर करते हैं। एक बात और आती है, ये थी ओल्ड अपडेट और यही लगभग बुक में आप लोग को मिलेगी, ठीक है। बहस करने वाली बात तब आती है जब आप लोग इंजीनियर बन करके सर्वेइंग पढ़ते हैं। कोई आपसे बोल दिया जाए कि नहीं हम तो पढ़े हैं 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से अगर कम रहेगा तब उसको बोलेंगे प्लेन सर्वेइंग। अगर एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा रहेगा तब उसको बोलेंगे जियोडेटिक सर्वेइंग। देखिए बहस करने वाला बात यहीं पे आ जाती है, यहीं पे इसी बात के लेकर के लड़के लोग बच्चे में लड़ाई शुरू हो ही जाती है। टॉपर की है ना बात, टॉपर की आती है सर। देखिए प्लेन सर्वेइंग बड़ा आसानी समझिए। अभी हमने यहाँ पे रेफरेंस लिया 250 किलोमीटर स्क्वायर की, यहाँ पे रेफरेंस लिया 195 किलोमीटर स्क्वायर की। समझने की कोशिश कीजिए कि ये ओल्ड अपडेट था और लगभग क्वेश्चंस यहीं से सारे जगह सेट हुए हैं। 2016 में ये अपडेट आ चुका है कि अगर एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर से कम होगा तो हम उस सर्वे को प्लेन मानेंगे। अगर एरिया 195 किलोमीटर से अगर ज्यादा रहेगा तब हम लोग क्या बोलेंगे, जियोडेटिक सर्वे बोलेंगे, उसको जियोडेटिक सर्वे में सर्वेइंग करेंगे। जितना भी सर्वे वर्क होगा सब जियोडेटिक में करेंगे। तो बड़ा आसानी से समझिए क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, किस टाइप के। अभी मेरे पास एक क्वेश्चंस है, अभी रुकिए बताते हैं।
क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं मिल पाया, ठीक है, बल्कि आप लोग IAS मास्टर के एक बुक का PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया गया, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पर बुक का PDF दिया गया, उसमें एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि यहाँ पे इसका कंफ्यूजन क्लियर कर देगा, ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ही बोल देते हैं क्वेश्चंस को, आप लोग को ये बोलेगा कि बताइए कि एरिया का अगर बाउंड्री 195 किलोमीटर स्क्वायर रहेगा तो प्लेन सर्वे कंसीडर करेंगे कि जियोडेटिक। तो आप लोग 195 तक प्लेन कंसीडर करना है, 195 से ज्यादा जियोडेटिक कंसीडर करना है, 195 से कम प्लेन कंसीडर करना है। बड़ा आसानी से यही चीज को समझना है और यहीं पे कंफ्यूजन होता है। बहुत लोग को मानना है कि ये ना तो ये, इसमें तो कोई बहस होनी ही नहीं चाहिए, ये ओल्ड अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट ये आया है और इसको भी याद रखना। सेमेस्टर में बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद बहुत कम है कि ये क्वेश्चंस पूछे। अगर ऑप्शन में ये रहेगा तो ये वाला ही 195.5 किलोमीटर ही टिक आउट करेंगे। अगर ऑप्शन में 250 है तो 250 ही टिक आउट करेंगे। अगर ऑप्शन में दोनों है, 250 भी है और 195.5 किलोमीटर भी है, तो हम लोग को मजबूरी और लाचारी हो जाएगा कि 195.5 किलोमीटर को ही हम लोग टिक आउट करेंगे, ठीक है। कि ये तभी आएगा जब एक जो क्वेश्चन जो सेट करता है उसको पता होगा कि लेटेस्ट अपडेट आया है मार्केट में, ठीक है ना। तो सर्वे ऑफ इंडिया के तहत हम लोग पूरा क्लियर कट बाउंड्री देख लिया, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। बट आसानी से और भी थोड़ा सा चीज को क्लियर करते हैं इसको थोड़ा इरेज करने के बाद। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा और समझ थोड़ा बहुत और आ रहा होगा। एक बात और आती है, बहस नंबर दूसरा, बच्चा लोग बहुत ज़्यादा बहस करते हैं ना? एक बार ऐसा क्वेश्चन लेकर के मार्केट में जाएंगे, बोलेंगे तू सर्वे पढ़ा है? आप पढ़े। नोबेल प्राइज वाला क्वेश्चन बनाया है? नहीं। बात आती है नोबेल प्राइज वाला, ठीक है ना। एक बात और आती है कि हम लोग क्यों प्लेन सर्वेइंग करते हैं और क्यों जियोडेटिक सर्वे करते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे भी अर्थ का सरफेस कर्व है और यहाँ पे भी अर्थ का सरफेस क्या है? कर्व है। दोनों ही जगह पर कर्व है, लेकिन हम जबरदस्ती प्लेन मान के कर रहे हैं सर्वे। तो बड़ा आसानी से समझिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये आर्क लेंथ अगर मान लेते हैं ए और बी है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं आर्क लेंथ अगर अगर मान लेते हैं ए बी आर्क लेंथ है, तो बताइए डायरेक्ट लाइन ए बी से तो बड़ा होगा। अगर लाइन ये वाला कर्व लाइन बड़ा होगा कि ये वाला बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है कि कर्व लाइन बड़ा होगा। और हम लोग कर्व ना कंसीडर करके इसको फ्लैट कंसीडर कर दे रहे हैं, यानी सीधा लाइन कंसीडर कर दे रहे हैं। थोड़ा सा तो एरर आएगा ना। देखिए वो कितना का एरर आता है, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर 1.2 किलोमीटर एरिया, अगर लेंथ 1.2 किलोमीटर रहेगा तो उसमें एरर 1 mm का आता है। कितना mm का आता है? 1 mm का आता है। बड़ा आसानी से चीज़ों को समझिए कि अगर 1.2 किलोमीटर एरिया का प्लेन सर्वे करते हैं, कैसा सर्वे करते हैं? प्लेन सर्वे करते हैं, बड़ा आसानी से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर 1.2 किलोमीटर लेंथ का, अगर इस कर्व के लेंथ को अगर 1.2 किलोमीटर लेंथ का प्लेन सर्वे करते हैं तो जो हमारा एरर आता है वो 1 mm का आता है। एक बात और आती है कि 12 किलोमीटर का अगर सर्वे करते हैं, 12 किलोमीटर का सर्वे करते हैं तो जो हमारा एरर आता है वो 10 mm का आता है। एक बात और पूछी जाती है जो एग्जाम में कि 18 किलोमीटर का जब सर्वे करते हैं तो हमारा जो एरर आता है वो आता है 1.52 सेंटीमीटर, या इसी को बोलेंगे 15.2 mm। बड़े आसानी से चीज़ों को समझिए कि जब 12 किलोमीटर आर्क लेंथ का सर्वे करते हैं, प्लेन सर्वे करते हैं, तो एरर हमारा कितना आता है? 10। अगर इसको
अगर इसको प्लेन ना मान के अगर कर्व माने तो हमारा एरर नहीं आएगा। एरर आने का जो चांस होती है वो हम मान के करते हैं तब, कि अगर ये कर्व नहीं है प्लेन है तब तो देखो चंडाल एरर आएगा। ठीक है, तो वही एरर का क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि बताओ कि अगर 12 किलोमीटर अगर कर्व का अगर सर्वे कर रहे हैं तो एरर कितना आता है, तो हमेशा जवाब आना चाहिए कि 10 mm। अगर 18 किलोमीटर आर्क लेंथ का सर्वे करते हैं तो एरर कितना आता है, तो बोला कि 1.52 सेंटीमीटर आता है। बड़ा आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो नोट पॉइंट है यकीन मानिए कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि अगर मान लिया बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे पता नहीं रहता है कि ये वाला 12 किलोमीटर का रटते रहता है। बड़ा आसानी से समझिए कि 1.2 किलोमीटर में अगर 1 mm आ रहा है, देखिए अगर 1.2 किलोमीटर में अगर सर्वे करते हैं तो 1 mm का एरर आता है, तो 1 किलोमीटर का सर्वे करेंगे तो कितना आएगा 1.2 mm इतना आएगा। अगर 12 किलोमीटर अगर एरिया का सर्वे करेंगे तो कितना हो जाएगा 12/1.2 इंटू यहाँ से यहाँ कैंसी यानी 10 mm, तो यही 10 mm हम यहाँ पे लिखा। बड़े आसानी से आप यूनिटरी मेथड से भी आप सोल्व कर सकते हो कि यहाँ पे मेन पॉइंट ये रहा। ये बड़े आसानी से बहुत क्लोज तक आप वैल्यू पहुंच पाइएगा। तो सर यहाँ पे सॉल्यूशन करिएगा तो कुछ कम बेसी आएगा, तो उसको हम राउंड अप करके देख रहे हैं और आपकी जो ऑप्शन मिलेगी एग्जैक्ट 18 किलोमीटर के लिए 15.2 mm की आती है। ठीक है ना, ये हम नहीं, ये सर्वे ऑफ इंडिया बताया है और सर्वे ऑफ इंडिया के तहत ये डाटा आप लोग को दिया जा रहा है। यकीन मानिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, यही दोनों में होती है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। तो अब जो हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि आखिर कब हम प्लेन कंसीडर करेंगे और कब हम जियोडेटिक कंसीडर करेंगे। चीजों को समझिए कि यहाँ पे अगर आपको सर्वे वर्क बहुत छोटा हो, क्या हो बहुत छोटा हो, तब वहां पे जो हम लोग क्या करेंगे प्लेन सर्वेइंग करेंगे। क्या करेंगे, अगर सर्वे वर्क बहुत छोटा है तब वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि प्लेन सर्वे करेंगे, और अगर सर्वे वर्क बहुत बड़ा है लार्ज एरिया का सर्वे करना है तब वहां पे हम लोग क्या करेंगे जियोडेटिक सर्वे का यूज करेंगे। दूसरी बात आती है प्लेन सर्वे लेस एक्यूरेट है, जियोडेटिक सर्वे क्या है मोर एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि इसमें अर्थ का सरफेस कंसीडर नहीं करते हैं, इसमें अर्थ का सरफेस कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से 4 मार्क्स में कभी कभी हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन आप लोग इस कंसेप्ट को माइंड में कब कर लीजिए कि प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में डिफरेंस हमेशा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो आज हम लोग देख लेते हैं प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वे में डिफरेंस। ठीक है ना, और डिफरेंट समझने के बाद आप लोग की नेक्स्ट टॉपिक आएगा सेकेंडरी क्लासिफिकेशन और अदर्स क्लासिफिकेशन। लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। समझने की कोशिश कीजिए। एक साइड लिखते हैं प्लेन, एक साइड लिखते हैं प्लेन सर्वेइंग और दूसरे साइड लिखते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। समझने की कोशिश कीजिए। तो इसमें क्या होता है, कर्वेचर अर्थ सरफेस कर्व कंसीडर तो नहीं करते हैं, यानी नोट कंसीडर्ड अर्थ सरफेस, नोट कंसीडर कर्वेचर ऑफ द अर्थ। इसमें क्या करते हैं अर्थ सरफेस का कंसीडर करते हैं, यानी जियोडेटिक में क्या होगा कंसीडर्ड
पॉज कर देते हैं ना, बड़े आसानी से देख लीजिए। ये आप लोग को डिफरेंस मिला 4 कि जब प्लेन सर्वेइंग जो होता है वो किसे अर्थ सरफेस का कंसीडर कर्वेचर को कंसीडर करते हैं, सॉरी प्लेन में नहीं करते हैं, और जियोडेटिक में कंसीडर करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर लेस एक्यूरेट वर्क, जहाँ पे हमको कम एक्यूरेट वर्क चाहिए वहाँ पे हम प्लेन सर्वे करके निकाल देंगे, ठीक है। इट इज यूज टू मोर एक्यूरेट वर्क, बड़े आसान से देखिए, ये थोड़ा सा फास्ट होता है लेकिन ये थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है ना। तो बोले एक पॉइंट ये भी होगा कि प्लेन सर्वे जो फास्ट सर्वे होता है और ये क्या होता है, एक स्लो सर्वे होता है ना, चूंकि इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। यहाँ पे है कि इफ एरिया ऑफ सर्व्ड इज लेस देन 195.5 किलोमीटर, यानी 195.5 किलोमीटर से अगर कम एरिया या उतना के बराबर एरिया रहेगा तो हम बोलेंगे प्लेन सर्वेइंग कर रहे हैं। और यहाँ पे जियोडेटिक में क्या 195.5 किलोमीटर से क्या रहेगा, ज़्यादा एरिया के लिए रहेगा। यही वाला बात को समझना है, ये जो बात है ये लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है ना। आप जो बुक पढ़ेंगे वहाँ पर 250 किलोमीटर दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो आप हमेशा इस अपडेट के साथ रहिए, और बुक में जब ऑप्शन में अगर 250 रहे, ये ना रहे, तब 250 को टिकट करना है, ठीक है। अगर ये रहे, बार बार इस चीज़ को कर रहे हैं, अगर ये रहे तो इसी को टिकट करना है। एक और है, इट इज यूज्ड फॉर माइनर सर्वे प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है ना। ये माइनर यानी छोटे छोटे सर्वे जब करना है तो हम लोग प्लेन सर्वे कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब बड़ा बड़ा सर्वे करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जियोडेटिक करेंगे। जैसे में अगर बात किया जाए कि आप किसी भी अपने ग्राउंड की, मान लिया कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया था, कॉलेज का कैंपस का सर्वे करना था ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अर्थ का सरफेस को फ्लैट मान ले रहे थे और पूरा लीनियरली मेजरमेंट कर ले रहे थे चेन और टेप से। यहाँ पे क्या कर रहे थे, जियोडेटिक में मान लिया कि पूरा किसी एक कंट्री का करना है, पूरा कंट्री का सर्वे करना है, तो वहाँ पे हमको जियोडेटिक सर्वे करना हो। क्यों? क्यों कहीं पे ज़्यादा गड्ढा है, कहीं पे ज़्यादा ऊंचा है, तो ये मतलब वहाँ पे अर्थ का कर्व धीरे धीरे क्या हो रहा है, मतलब इस तरह से डाउन होते जा रहा है, इस तरह से मतलब होते जा रहा है। कुछ कर्व होगा तो सारे कर्वेचर मतलब कंसीडर करके उसकी हम लोग क्या करते हैं, एलिवेशन को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। तो बड़े आसानी से ये सारे पॉइंट को आप लोग लिखिएगा, और आप लोग इतना तो यहाँ पे बता दिया गया, आप लोग सारे बुक में से देखिएगा, ये डिफरेंस जितना ज़्यादा डिफरेंस पढ़िएगा उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं प्लेन सर्वेइंग, जियोडेटिक सर्वे फिनिश। एक नोट पॉइंट के तौर पर प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वे में क्या पढ़ें, तो फाइनली बात यही पढ़ें कि अगर एरिया 195.5 किलोमीटर से कम रहेगा तो प्लेन, या बराबर भी रहेगा तो प्लेन, अगर एरिया 195.5 किलोमीटर से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग बोलेंगे जियोडेटिक। दूसरी बात पढ़ें कि अगर यहाँ पे अर्थ का सरफेस है, अगर कर्व है और कर्व ना मान के हम लोग प्लेन मान ले रहे हैं तो कुछ एरर आएगा। तो वो एरर कितना आएगा, तो बोले कि 1.2 किलोमीटर, अगर 1.2 किलोमीटर लेंथ का एरिया का लेंथ का सर्वे कर रहे हैं, चीज़ों को समझिए, 1.2 किलोमीटर लेंथ का सर्वे कर रहे हैं तो वहाँ पे जो एरर आएगा वो 1 mm का आएगा। इसीलिए हम बोले हैं कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है या तो 12 किलोमीटर एरिया का 12 किलोमीटर लेंथ का पूछेगा, या तो 18 किलोमीटर लेंथ का, या 18.5 या 18.2। चीज़ों को समझिए, 18.5 या 18.2, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सुधार लीजिएगा कि 18 यहाँ पे देखें कि 18.5 किलोमीटर के लिए रहेगा, तो हम लोग 18.5 किलोमीटर लेंथ का अगर हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आप लोग को एरर आएगा वो 15.2 mm का एरर आएगा। ये सारे चीज़ अपन बता दिया, और फाइनली बात इसके डिफरेंस आई। ओवरऑल प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग आप लोग को हो गई फिनिश। अब जो हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, ठीक है। इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, या इसी को बोलते हैं अदर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, अदर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो क्लासिफिकेशन बहुत तरह तरह के बेस के आधार पर होता है, किसके बेस पर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो। पहले जो अपन कर रहा था क्लासिफिकेशन, वो सरफेस का कर्वेचर के बारे में हम लोग कंसीडर कर रहे थे और उसके बेस पर देखे थे प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वे। अब जो हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो इंस्ट्रूमेंट के बेस पर करेंगे कि किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो वो कौन सा सर्वेइंग कहलाएगा। बड़े आसानी से पहला बात करेंगे चेन सर्वे। चेन सर्वेइंग, चेन सर्वेइंग क्या होता है कि जब चेन सर्वेइंग में जब हम लोग चेन और टेप का यूज करेंगे तब उस सर्वे को बोलेंगे चेन सर्वे। चेन और टेप नहीं समझते हैं, जो बड़ा आसानी से हम लोग जब खेत जब नपाता है, जब खेत नपाने के लिए आता है तो वहाँ पे एक आता है खेत नापने वाला एक सर्वेयर, जो जिसके पास एक होता है जरीब। आप लोग बड़े आसानी से देखते होंगे कि जरीब होता है, वो जरीब का जब यूज करेंगे तो उस सर्वेइंग को बोलेंगे चेन सर्वेइंग। या कहीं कहीं टेप रहता है, चाहे कितने टाइप्स के टेप होगा आपको लीनियर मेजरमेंट में पूरा बता दिया जाएगा, कितने तरह का चेन होगा वो भी बता दिया जाएगा, टाइप्स ऑफ चेन और टाइप ऑफ टेप, ये दोनों ही आपको लीनियर मेजरमेंट में पढ़ना है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिर्फ पढ़ना है और क्लासिफिकेशन करने के बाद टॉपिक को फिनिश करना है। ठीक है ना, तो चेन सर्वे में क्या किया कि जिस सर्वे में हम लोग चेन और टेप का सिंपल यूज करेंगे तो उस सर्वे को बोलेंगे चेन सर्वे। ठीक है ना, उसके बाद आता है कंपास सर्वे। कंपास सर्वे में मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं। जब हम लोग मैग्नेटिक कंपास का यूज करेंगे तो उस सर्वे को बोलेंगे कंपास सर्वे। हालांकि एग्जाम में कभी नहीं पूछता है, लेकिन नॉलेज पर्पस से इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, एक होता है प्लेन टेबल सर्वे। ठीक है ना, प्लेन टेबल में सिंपली हम लोग प्लेन टेबल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, बड़ा आसानी से हेडिंग से ही आपको पता चल रहा है जो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आप किस तरह का यंत्र यूज कर रहे हैं, किस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पर वो सर्वेइंग होगा। ठीक है ना, तो देखिए चेन का यूज करेंगे तो चेन सर्वे, कंपास का यूज करेंगे तो कंपास सर्वे, प्लेन टेबल का यूज करेंगे तो प्लेन टेबल सर्वे। और भी है टेक्योमेट्रिक सर्वे। ठीक है ना, इसमें टेक्योमीटर का यूज करेंगे। उसके बाद था फोटोमेट्री। ठीक है ना, फोटोमेट्री सर्वे जिसमें लाइट का यूज करेंगे, लाइट वेव का यूज करेंगे तो फोटोमेट्री सर्वे। टेक्योमीटर का यूज करेंगे तो टेक्योमेट्रिक सर्वे। बड़ा आसानी से ये सारे चीज हम लोग देखें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के बेस पर हम लोग क्लासिफिकेशन देख लिए। अब जो हम लोग बात करेंगे मेथड के बेस पर। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेथड। मेथड के बेसिस पर दो तरह का होता है, एक ट्रायंगुलेशन और दूसरा होता है ट्रैवर्सिंग। ट्रायंगुलेशन क्या होता है, ट्रैवर्सिंग क्या होता है, ये आप लोग को वो ये कंपास सर्वे में पूरा का पूरा ये चीज पता चलेगा कि ये कौन से मेथड हम लोग कैसे कैसे यूज करेंगे, ट्रैवर्स कैसे ड्रा करेंगे, कितने टाइप्स के ट्रैवर्स होते हैं। ट्रैवर्स की थोड़ा सा लुक लाइक हम बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये सर्वे लाइन है, ये सर्वे लाइन है, ये सर्वे लाइन है, तो सर्वे लाइन को अगर जहाँ पे सर्वे किए हैं उससे जो मतलब सर्वे लाइन कनेक्टेड होगा तो उस टाइप को हम लोग बोलेंगे ट्रैवर्स। और ट्रैवर्स कितने टाइप के होंगे वो बताया जाएगा, ओपन ट्रैवर्स होगा कि क्लोज ट्रैवर्स होगा कि लिंक्ड ट्रैवर्स होगा। उम्मीद है आप लोग दो टाइप के ट्रैवर्स पढ़े होंगे, एक क्लोज और दूसरा ओपन। हम लोग तीन यहाँ पढ़ेंगे, ओपन, क्लोज और लिंक्ड, तीन टाइप्स के ट्रैवर्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, ट्रायंगुलेशन मतलब ट्रायंगल काट काट कर जो सर्वे करेंगे, ट्रायंगल पार्ट में डिवाइड करके जो सर्वे करेंगे उसको बोलेंगे ट्रायंगुलेशन। ठीक है ना, तो हम लोग मेथड के बेस पर देख लिए। अब फील्ड के नेचर के बारे में हम लोग जानेंगे कि फील्ड कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सर्वे कितने टाइप्स के मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे
ये हाँ, बहुत लोग को एक कमेंट आएगा कि सर ये इसमें तो कुछ समझाया नहीं। इसमें कुछ नहीं समझना आप लोग को, कि चूंकि सब अपने आप में एक टॉपिक है। चेन सर्वे ही अपने आप में टॉपिक है, आपको कंपास सर्वे भी अपने आप में टॉपिक है। लेवलिंग तो यहाँ है नहीं, लेवल तो है नहीं। उसके बाद आपको थियोडोलाइट सर्वे भी था जो कि छूट गया, थियोडोलाइट भी समझिए। तो ये सब अपने आप में टॉपिक है, तो इसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जितना जानना है उतना काफ़ी है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा है बेस्ड ऑन द मेथड ट्रायंगुलेशन और ट्रैवर्स, ठीक है, ये भी पूछा है। और दूसरा कि बेस्ड ऑन द, अब हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ फील्ड। तो पहला इसमें होता है लैंड सर्वे। जितने भी लैंड यानी धरती के ऊपर जितने भी हम लोग जो सर्वे करेंगे उसको बोलेंगे लैंड सर्वे। उसके बाद आता है मैरीन सर्वे, और एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि एक लैंड सर्वे होता है, एक मैरीन सर्वे होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है। सबसे ज़्यादा बार एग्जाम यहाँ से पूछा है कि लैंड सर्वे में क्या चीज़ का सर्वे होता है, मैरीन सर्वे में क्या चीज़ का सर्वे किया था, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में क्या चीज़ के सर्वे किया था। लैंड सर्वे में अर्थ पर ही जो सर्वे होगा वो सारे सर्वे को हम लोग बोलेंगे लैंड सर्वे। मैरीन सर्वे जो मैरीन के बारे में जितने भी स्टडी होगा वो सब किस में होगा, मैरीन सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे आकाश में, आकाशगंगा में, गैलेक्सी सब में जितने भी चीज को स्टडी करेंगे वो सारा का सारा है किस में, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में, ठीक है ना। बात आती है कि जो लैंड सर्वे होता है वो फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है 3 पार्ट में, ठीक है ना। ऐसे और भी, लेकिन मेजर रूप से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन क्लासिफिकेशन बता रहा है वो 3 टाइप के हैं। पहला टोपोग्राफिकल सर्वे, दूसरा है कैडस्ट्रल सर्वे, और एक है सिटी सर्वे। बड़े आसानी से चीजों को समझिए कि जो टोपोग्राफिकल सर्वे होता है इसमें किसी भी चीज के फीचर के बारे में बताता है। फीचर के बारे में कि इस जगह का फीचर क्या है, टोपोग्राफिकल फीचर जिसको बोलते हैं, टोपोग्राफिकल फीचर के बारे में स्टडी करता है। सिटी सर्वे मतलब किसी खास सिटी में जो सर्वे किया होता है उसको सिटी सर्वे बोलते हैं। कैडस्ट्रल सर्वे, कैडस्ट्रल सर्वे में जो यहाँ पे बाउंड्री के बारे में, बाउंड्री के बारे में जो सर्वे करते हैं उस सर्वे को बोलेंगे कि कैडस्ट्रल सर्वे, ठीक है ना। बाउंड्री या रियल एस्टेट, रियल एस्टेट बड़ा आसानी से समझिए, किसी भी जगह का बाउंड्री का अगर अलग करना है या रियल एस्टेट के बारे में बताना, रियल एस्टेट मतलब होता है भूमि संपत्ति, ठीक है ना। भू संपत्ति को दिखाना है या बाउंड्री को दिखाना है तब वहां पे जो सर्वे यूज करेंगे उस सर्वे को बोलेंगे कैडस्ट्रल सर्वेइंग। सब सर्वेइंग होगा, ठीक है ना, सर्वेइंग होगा, ठीक है ना। टोपोग्राफिकल मान लिया जाए कि अपन गया है, ठीक है ना, गया की पूरे फीचर के बारे में बताना है। गया में क्या है, हिल है, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों फीचर हो सकता है, नेचुरल फीचर भी हो सकता है और आर्टिफिशियल। पर आसानी से चीजों को समझिए, टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या होता है, किसी भी जगह का फीचर के बारे में बताता है, चाहे वो नेचुरल फीचर हो चाहे तो आर्टिफिशियल फीचर हो। फीचर कहने का मतलब जैसे में मान लिया जाए कि हम गया का सर्वे कर रहे हैं, तो बोले गया में एक माउंटेन है ना, और कहीं पे वैली है, मान लीजिए कहीं पे बहुत बड़ा समुंदर है, फल्गु रिवर है। तो ये सब सारे टोपोग्राफिकल फीचर के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। मान लीजिए कि नहीं ये तो हुआ नेचुरल, आर्टिफिशियल क्या हो गया, बोले कि वहाँ पे एक मंदिर है जो बहुत मतलब फेमस है। ये सब सर्वे जब करेंगे तो ये आएगा फीचर में, कुछ नेचुरल फीचर होंगे कुछ आर्टिफिशियल फीचर होंगे। यानी ओवरऑल कहा जाता है टोपोग्राफिकल फीचर के जहाँ स्टडी करेंगे वहाँ बोलेंगे टोपोग्राफिकल सर्वे, ठीक है ना। यहाँ पे कैडस्ट्रल सर्वे में क्या होगा, बाउंड्री और रियल एस्टेट। बाउंड्री करने का मतलब एक गया है
और उसके आगे मान लिया कोई अदर सिटी है, पटना है, गया और पटना को जो अलग करने वाला जो बाउंड्री को जो लोकेट करेंगे जिस सर्वे के तहत, उस सर्वे को बोलेंगे कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जाने वाला है टोपोग्राफिकल सर्वे और कैडेस्ट्रल सर्वे। उम्मीद है आप लोग को एग्जाम में भी कैडेस्ट्रल सर्वे और टोपोग्राफिकल सर्वे पूछा जाएगा। ठीक है ना। और सिटी सर्वे मतलब किसी पार्टिकुलर सिटी के बारे में हम लोग सर्वे करेंगे तो उसको बोलेंगे सिटी सर्वे। और भी सर्वे होता है इंजीनियर सर्वे, इंजीनियर सर्वे या इंजीनियर सर्वेइंग। इंजीनियर सर्वे करने का मतलब किसी भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के हम लोग इंजीनियरिंग पर्पस से, जैसे में ड्राइंग बनाना, मैपिंग तैयार करना या लेआउटिंग करना, इस पर्पस से जो हम सर्वे करेंगे तो उस सर्वे को बोलेंगे इंजीनियर सर्वे। तो ओवरऑल बात किया जाए तो सर्वेइंग का टॉपिक यानी फंडामेंटल ऑफ सर्वे का टॉपिक आज हुआ फिनिश। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है आप आईएएस मास्टर टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को मिल गया है, उस बुक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा लेंगे और एज वेल एज जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एनएन या जो भी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर यूनिट 1 यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे से कोई दिक्कत होगा तो आप बेहिचक सिविल थर्ड सेमेस्टर का द स्काई टेक्निकल ग्रुप में जुड़ेंगे और उनमें जो भी डाउट्स होंगे वो शेयर करेंगे। फाइनली बात ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग को एक यूनिट कंप्लीट हुआ और एक यूनिट आप लोग को सिलेबस के हिसाब से 6 मार्क्स कंप्लीट हो गए। ठीक है। और इसकी फाइनल टच रिवीजन तो अभी नहीं मिल पाएगा, अभी हम सोच रहे हैं कि टॉपिक को कंटिन्यू आगे बढ़ाएं। ठीक है ना। तो अगला जो टॉपिक आप लोग का स्टार्ट होगी वो लीनियर मेजरमेंट से। ठीक है ना। लीनियर मेजरमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको एकदम मिस नहीं कीजिएगा, उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक टॉपिक और थ्योरी है लीनियर मेजरमेंट, उसके बाद आएगा कंपास सर्वेइंग और कंपास सर्वे पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल को बड़े ढंग से समझिएगा। दूसरी बात कि आप लोग कौन से बुक से क्वेश्चंस बनाएंगे, तो देखिए आप लोग को सेमेस्टर या